प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने हमारे जीवन में आज का दिन दिया है और उसके अनुग्रह से हम परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना करते हुए पूर्ण ध्यान से आप जब प्रभु के वचनों को सुनेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा और आज के लिए यह वचन आपका आत्मिक भोजन बनेगा और प्रभु का संदेश आप तक पहुंच पाएगा। सो आइए आज के ध्यान के लिए प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन। दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका 11 वचन। दूसरा इतिहास 29:11। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। इसके साथ एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। अब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन। अब्रानी 9:14। हेब्रू चैप्टर 9 वर्स 14। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। प्रभु आपका वचन स्वर्ग से प्रकट करे। जितने भाई बहन आपका वचन सुन रहे हैं, आपका वचन उनसे बातें करें। आज का सभी आदर महिमा आपको देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ये 2 वचन हमने पढ़े हैं। एक तो पुराने नियम के लोगों के लिए है और दूसरा नवे नियम के लोगों के लिए। तो दोनों वचनों से हम सीखते हैं। दूसरा इतिहास 29:11। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। हम दूसरा इतिहास 29 का अभी 4 वचन पढ़ेंगे तो 4 भी पढ़िए एक बार, 4 और 5। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूरब के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। आमीन। यहाँ पे 29 का जब एक वचन पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि इधर में राजा कौन सा है जो अपने राज में बैठते ही पहला स्थान सर्वशक्तिमान प्रभु को दे रहा है। 29 का 1-2 भी पढ़ेंगे। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का
हाँ 3 वचन। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। आमीन। इधर में हिजकिय्याह राजा जब अपने राज में प्रभु ने उनको राज दिया तो वह 25 वर्ष का था। राजा का नाम हिजकिय्याह राजा। यहूदा के राजाओं में से बहुत सारे राजे हैं, लेकिन उनमें से एक राजा है हिजकिय्याह। तो हिजकिय्याह को जब प्रभु ने राज दिया तो उसने अपने राज के पहले वर्ष में पहले महीने, इधर में लिखा है 3 वचन फिर पढ़ लीजिए। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में, अपने राज के पहले वर्ष में और पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। आमीन। उसने यहोवा के भवन के द्वार खलवा दिए। तो क्यों खलवाए? क्योंकि पहले क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। उसके पहले जो राजा था उसने यहोवा परमेश्वर के मंदिर को तुच्छ जानते हुए उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की क्या कर दी थी? पूजा करके प्रभु के विरोध में पाप कर दिया था। तो परमेश्वर का जो भवन था वो क्या हो गया था? बंद पड़ा था। लेकिन उनके राज में उन्होंने पहले ही सबसे पहले ये बात को समझा कि मुझे राज देने वाला ही यहोवा परमेश्वर है, और किसी के कहने से नहीं, मेरे हृदय से मैं परमेश्वर को आदर देते हुए उसके भवन को क्या करूंगा? उसके भवन को खलवा दूंगा और उस भवन की क्या करूंगा? मरम्मत करूंगा, उसमें साफ सफाई कराऊंगा। तब उसने परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाले याजकों और लेवियों को क्या किया? इकट्ठा किया। और इकट्ठा करते समय उन्होंने आज्ञा दिया कि आप परमेश्वर के मंदिर को क्या करने का है? पवित्र करने का है। अपने आप को पवित्र करना है और मंदिर को भी। सेवा करने से पहले अपने आप को क्या करना है? पवित्र। और परमेश्वर के मंदिर को क्या करना है? पवित्र। ऐसी उन्होंने आज्ञा दिया तो लेवी याजकों ने उनकी आज्ञा मानते हुए परमेश्वर के मंदिर की क्या कर दी? सफाई किया। मंदिर की सफाई करते समय हम ये देखना है कि अभी कलीसिया भी परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो हम भी, एक विश्वासी भी परमेश्वर का क्या है? तो हमें अपने आप को भी पवित्र करना है और प्रभु की कलीसिया को भी क्या करना है? पवित्र करना है। तो हमें पहले अपने मन की क्या करनी पड़ेगी? अपने मन की साफ सफाई। जो हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखा है, दुख रखा है, या दूसरों के प्रति वैर भाव रखा हुआ है, जलन रखा हुआ है, इसको तो ये मिल गया है, हमें क्या मिला है? इसको तो ये मिला है, हमें क्या मिला है? ऐसा जो बुराइयां हमने अपने मन में रखा है, उन बुराइयों को बाहर निकालते हुए हम अपने खुद के मंदिर को क्या करने का है? साफ करने का है, पवित्र करने का है। नए नए में प्रभु कहते हैं, तू अपने भाई की आंख में क्या देखता है? तिनका देखता है, लेकिन तेरी खुद की आंख में क्या पड़ा है? लट्ठा। तिनका छोटा सा होता है और लट्ठा। तो हम दूसरे को देखते, देखो इनके बच्चे, हम तो बोलते नहीं, देखो इनका कपड़ा कैसा है, देखो इनके बाल कैसे हैं। सो हम क्या करें? दूसरों को देखने के बजाय पहले हम किधर जाएं? हम शीशे के आगे जाएं, हम अपने आप को देखें। जो शीशा
आईना बाहर का हमें शरीर दिखाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आईना प्रभु हमें दिखाता है वो है वचन। वचन का आईना, या फिर जब हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे पवित्र आत्मा के आगे, तो हमारी खुद की गलतियां, हमारी खुद की बुराइयां हमको क्या करेगी, दिखाई पड़ेगी। फिर हम अपने आप को क्या करेंगे, प्रभु के आगे शुद्ध करेंगे। कितने लोग आज वर्तमान काल में भी परमेश्वर के मंदिर को क्या कर दिया है, परमेश्वर के मंदिर को बंद करके रखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 3 का 16। फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 16। पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, हाँ। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ध्यान से आप सुन लेना, हमारा परमेश्वर जो है वह पवित्र है और पवित्रताई में वास करता है। जब पवित्रताई हम नहीं रखेंगे तो हमारा प्रभु हमारे साथ रहेगा नहीं, तब ये मंदिर क्या हो जाएगा, बंद। बंद का मतलब प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। जब आपका शरीर रूपी मंदिर अशुद्ध हो जाएगा तो फिर प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। बंद पड़ने का मतलब यही है। कितनी बार हम सोचते हैं प्रभु तो मन को देखता है, लेकिन इधर में मन नहीं लिखा हुआ, इधर में शरीर लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए हमारे शरीर को मंदिर करके बोला गया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? आमीन। यहाँ पे प्रभु के लोगों को, भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को ये वचन हमसे बात करता है, हमको आईना दिखाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे शरीर में क्या करना है, वास करना है। उसने हमारी अगुवाई करना है, उसने हमको आगे लेकर जाना है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहते हुए जिनकी बुद्धि बंद पड़ी है, शैतान ने बुद्धि अंधी करके रखी है, उनकी बुद्धि खोलने का काम पवित्र आत्मा आपके शरीर के द्वारा करना है। उस समय ये ईंट का पत्थर का बनाया हुआ मंदिर था। उस समय लोग मंदिर में आते थे और अपनी जो उनकी दुख परेशानी थी वो मंदिर में ये जानकर कि परमेश्वर इधर में है उसके आगे विनती करते थे। जैसे हन्ना ने रोते रोते मंदिर में जाकर क्या किया, प्रभु के आगे विनती किया और उसकी प्रार्थना विनती का जवाब प्रभु ने उनको दिया। ऐसा इस्राएली लोग
परमेश्वर के उस मंदिर के ऊपर इतना भरोसा करते थे कि परमेश्वर अपने मंदिर में वास कर रहा है। ईंट का बनाया हुआ मंदिर, पत्थर का बनाया हुआ मंदिर जो था, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उनको दिखती थी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको कैसे दिखेगी? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि इस मंदिर में यहोवा परमेश्वर मौजूद है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको कभी महसूस नहीं होगी। आप जब जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि वचन साफ कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो परमेश्वर के पास आता है उनको ये विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जब हमें विश्वास होगा कि वो है तभी तो हमें उसकी उपस्थिति महसूस होगी। आज भी कितने भाई बहन प्रभु के घर में, अभी का जो मंदिर है कलीसिया, प्रभु के घर में जब आते हैं, दूर दूर से आते हैं, भाड़ा लगा कर आते हैं, इधर में आकर आपके मन में वो बात नहीं रही कि प्रभु यहाँ पे मौजूद है, प्रभु यहाँ पे उपस्थित है, ये बात भय आपके अंदर नहीं है, तो आप आराधना में आकर भी जैसे आए वैसे ही खाली परत जाएंगे। आपको प्रभु की उपस्थिति का आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ध्यान धरकर आप पूरे प्रभु के भय के अनुसार, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए इधर नहीं आए। आप ऐसे आए, जैसे आए वैसे ही वापस चले गए। आपको प्रभु की उपस्थिति का मौजूदगी मिलना है तो आपके अंदर जीवत विश्वास होना है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। इस सत्य वचन के ऊपर विश्वास करने वालों को प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। प्रभु की उपस्थिति आज कलीसिया को महसूस क्यों नहीं होती? हम जब घर से आए हैं तब हम पूरे ध्यान से नहीं आए हम कहां जा रहे हैं। हम इधर आकर बच्चों के साथ खेलते रहे, हम इधर उधर देखते रहे, हमने वो भय नहीं प्रभु का रखा। जब भी तू परमेश्वर के घर में आए, और पांव कैसे रखना है? चौकसी से रखना है। जब आप परमेश्वर का घर समझ कर आ रहे तो आपको प्रभु की उपस्थिति वहां दिखाई पड़ेगी। प्रभु की उपस्थिति का मतलब आपके अंदर प्रभु का भय आएगा। आप टूटे हुए मन से प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं किसी काम का नहीं, प्रभु आप ही सब कुछ है, प्रभु तेरा धन्यवाद करने आया हूं। प्रभु एक दिन मैं शैतान का गुलाम था, शैतान का गुलाम थी, प्रभु मैं पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, जानवर के आगे रोता था, प्रभु वो मेरी नहीं सुनता था, लेकिन तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे भीतर की आंखें खोल दिया है। मुझे एहसास हो गया है कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु, तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़ करके आया है। हे परमेश्वर, तू मनुष्य के रूप में आया है। हे परमेश्वर, तेरा ही नाम प्रभु यीशु है। तू ही सच्चा और जीवित और सदा रहने वाला परमेश्वर है। इस बात के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर आएगी। फिर इधर से आनंद से भरकर अपना सारा बोझ उधर डाल करके आप आनंद से भरकर कहां जाएंगे? वापस अपने घर में। और ये आनंद आपके भीतर से कभी खत्म होने वाला नहीं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो प्रिय भाइयों बहनों, उस समय जब मंदिर हिजकिय्याह ने साफ करने के लिए बोला, उनके अंदर प्रभु ने मंदिर को साफ करने का बोझ दिया है। परमेश्वर के मंदिर को साफ करने का हर एक व्यक्ति का काम नहीं है। जिसको प्रभु ऐसा बोझ देगा वो क्या करेगा? उस काम को करेगा। जबरदस्ती से यह काम होता। जब हिजकिय्याह राजा के मन में यह बात आया है, तब लेवियों की बुद्धि और जाजकों की बुद्धि भी खुल गई। एक अगुआ जब प्रभु की मंदिर की पवित्रताई के लिए सोचेगा, एक अगुआ जब परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करने का बात को सोचेगा, तब लोग भी उनका साथ देंगे। लेकिन आजकल परेशानी यही है, परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध क्यों हो गया है? परमेश्वर का मंदिर बंद क्यों पड़ा है?
कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति क्यों नहीं आ रही? उसके पहले जो परमेश्वर की कलीसिया का अगुआ है, उनके मन में भी ईर्ष्या, दुख, वैर भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति उनको भी महसूस नहीं हो रही, इसलिए आने वाले विश्वासी भाई बहनों को भी प्रभु की उपस्थिति कैसे महसूस होगी? इधर में हिजकिय्याह राजा के मन में आया है परमेश्वर के मंदिर को क्या करना है? शुद्ध करना है। सो प्रभु के दासों के मन में आए प्रभु की कलीसिया शुद्ध होना है, तो प्रभु के अभिषिक्त सेवक प्रभु की कलीसिया में आएंगे तो कलीसिया क्या होगी? शुद्ध होगी। कलीसिया आत्मा में जागृत होगी, कलीसिया आत्मा में बलवंत होगी, कलीसिया के द्वारा प्रभु की सेवकाई होगी, संत सिद्ध होंगे, पवित्र लोग सिद्ध होंगे और प्रभु की सेवा का काम होगा। जब आप बैठ करके प्रभु दिया हुए झुंड को खा रहे हैं, आपका गुजारा बढ़िया चल रहा है, तब आपको क्या जरूरत है मंदिर पवित्र करने की, मंदिर से सेवा और आगे बढ़ने की? आपका गुजारा चल रहा है, आप गुजारे के लिए सेवा कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की आवश्यकताओं के लिए सेवा कर रहे हैं, या परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए सेवा कर रहे हैं? इस वचन के द्वारा प्रभु के दास दासियों किधर भी सेवा कर रहे हैं, मेरा आपसे यही प्रश्न है, मेरा नहीं प्रभु की आत्मा का यही प्रश्न है, आप सेवा किसके लिए कर रहे हैं? अंधकार में बैठे हुए लोगों को जीवते परमेश्वर की उपस्थिति दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपना पेट भरने के लिए, या फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए सेवा कर रहे हैं? आपका टारगेट क्या है सेवा का? आपका निशाना क्या है? वो है आज का प्रश्न। इसलिए यदि आप प्रभु के भय के अनुसार सेवा कर रहे हैं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो आपकी कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु की उपस्थिति दिखेगी। पास्टर की गलतियां नहीं, पास्टर की फैमिली की गलतियां नहीं, उधर में क्या लिया है, क्या लेना है, क्या दुनिया की वस्तुएं नहीं, आपके द्वारा आने वाले विश्वासी भाई बहन को प्रभु की हजूरी का भय आना है और अपनी गलतियों को मानते हुए अपने आप को शुद्ध करना है। वो है परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करने का मतलब। जब हम प्रभु के पास आए हैं तो हम अपने आप को शुद्ध करने का है। हमें आज क्या मिला है? हम दूसरों को देख रहे हैं या खुद को देख रहे हैं? हमें क्या मिला है? तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। कलीसिया को पवित्र होना अति जरूरी है, क्योंकि उसका रचने वाला, उसको खरीदने वाला मुंह लेकर पवित्र परमेश्वर है, और उसने हमारे साथ वास करना है तो उसको पवित्रता ही चाहिए। वो कहता है, हे इस्राएल सुन, जब तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी छावनी में आएगा, वो तेरी छावनी में आकर वास करेगा, तो उसको कोई ऐसी वस्तु ना दिखाई दे जो अशुद्ध है, वो दुखी होकर वापस चला जाए। इस्राएलियों के बीच में वास करने वाली परमेश्वर को चुन लिया था। आज अपने खून से बोल लिया है कलीसिया तुझे। किसके लिए लिया है? प्रभु आप यीशु आपके बीच में वास करना चाहता है। हर आराधना में उसको हक है, क्योंकि उन्होंने दाम देकर आपको बोल ले लिया है। वो आपके बीच में आकर वास करना चाहता है। वो आपके आत्मिक भजनों को सुनता है। वो आपकी उपस्थिति आपके बीच में भेज देता है। यदि आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो ही आपकी बीच में उसकी उपस्थिति होगी। उसकी उपस्थिति आना है तो मंदिर को क्या करना है? शुद्ध करना है। हिजकिय्याह के राज में उसके जीवन में पहला काम क्या था? परमेश्वर यहोवा के मंदिर को पवित्र करना। मुझे यहोवा परमेश्वर ने राजा बनाया है। प्रभु के दास, आपको सेवा किसने दिया है? एल्डर, आपको सेवा किसने दिया है? अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको खून से मोल लिया है, उसके लहू से आपको शुद्ध किया है, पवित्र आत्मा का शाप आप पर लगाया है, आपको सेवकाई का बोझ दिया है। तो ये आत्मिक राज प्रभु ने आपको दिया है। इसलिए आपके जीवन में पहला स्थान उस प्रभु को मिलना चाहिए। आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे प्रभु को पहला स्थान देंगे, तो आने वाले विश्वासियों के अंदर प्रभु का भय छाएगा। उनको उपस्थिति प्रभु की दिखाई पड़ेगी। उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनको पवित्र आत्मा लेकर के आएगा, ताकि उनको प्रभु के साथ आनंद मिलता है।
प्रभु की महिमा के भजन गाते ही वो आनंद से आत्मा से भर जाएंगे। प्रभु का वचन सुनते उनका आत्मिक उन्नति होगा। अगर आपके अंदर आपका मंदिर शुद्ध नहीं है, आपके अंदर प्रभु वास नहीं कर रहा, तो कलीसिया को आपके मुंह से निकलने वाले वचन से भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप हर संडे आप विश्वास नहीं दे रहे, आप भेंटे नहीं चढ़ा रहे, आपके ऊपर शराब पड़ा है, आप ऐसा ही बोलते रहेंगे तो वो सुन सुन करके उनके कान पक जाएंगे। वो प्रभु की उपस्थिति उनके अंदर आएगी नहीं, उनका आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। आप उनको प्रभु की उपस्थिति दे दो, आप उनको प्रभु की आवाज दे दो, वो प्रभु की आवाज के ऊपर खड़े होकर के हाथों में बलवंत हो जाएंगे। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपकी जरूरत की वस्तुएं परमेश्वर एलिया के जैसे एलिया को खिलाया है वैसे आज भी खिलाता है। हमारा भरोसा भोले भाले विश्वासियों के ऊपर नहीं होना। अगर हमारा भरोसा विश्वासियों के ऊपर हो गया है तो हम गए काम से, हमारा परमेश्वर मर गया है। जिसका परमेश्वर मर गया है वो आगे चल नहीं सकता, वह आगे बढ़ नहीं सकता। कलीसिया प्रभु के लिए देती है तो प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन हमारा विषय कलीसिया से पैसा लेना, कलीसिया से वस्तुएं लेने का हमारा प्रोग्राम नहीं है। प्रभु के घर में जो कोई प्रभु के लिए देता है उसको प्रभु आशीष देता है और वो प्रभु की सेवा के लिए आगे लगाया जाता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा काम परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखना है। हमारा काम परमेश्वर के मंदिर, हालेलुया। बच्चे लोग ध्यान से प्रभु का वचन सुने। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम खुद को पवित्र रखना है और प्रभु की कलीसिया में आने वाले विश्वासी भाई बहनों ने भी पवित्र होना है। तो ही परमेश्वर क्या करेगा? हमारे बीच में वास करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए इधर में परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करने का, परमेश्वर के मंदिर को साफ करने का काम हिजकिय्याह के द्वारा प्रभु ने शुरू किया और लेवी और याजकों ने उसकी बात को माना। जब परमेश्वर का मंदिर शुद्ध हो गया तब होती है सेवा। फिर हिजकिय्याह क्या बोलता है याजकों और लेवियों को, वो है उस बात में हम अभी आएंगे। दूसरा इतिहास जो 29 का हमने 11 पढ़ा है वो अभी उसमें हम आएंगे। हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। आमीन। इधर में हिजकिय्याह राजा बोल रहा है याजकों लेवियों को, हे मेरे बेटो, तुम सेवा में क्या ना करो। ढिलाई का मतलब क्या रहता है? लापरवाही। कोई काम बोल दिया ना, उसको कैसे कर रहे हैं? लापरवाही से, हाँ आता हूं। देखो भाई क्लास है, हाँ आता हूं, आया ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? लापरवाही, ढिलाई। देखो भाई उस घर में एक प्रार्थना करने के लिए जाना है, हाँ जाता हूं, अभी जाता हूं, 3 घंटे उधर गया ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? देखो भी आपको कल प्रचार करने जाना है राजस्थान में, हाँ जी जा रहा हूं, उधर गया ही नहीं, क्या कर दी? प्रभु की सेवा में, प्रभु के मंदिर में लापरवाही से सेवा करेंगे तो प्रभु के मंदिर में कभी भी सेवा आगे बढ़ेगी। इसलिए वो चेतावनी दे रहा है, ये मेरे बेटो, हमारे घर की दुकान है, हम 9 बजे जाकर सुबह दुकान खोलते हैं तो लोग 6 बजे से दूध ढूंढ रहे हैं। दूसरी दुकान वाला क्या ले जाएगा? पूरा दूध बेच करके घर पे भी चले गया तो आप कितने बजे जाकर खोल रहे हैं? 9 बजे खोल रहे हैं। आपका दूध ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि आप दुकान में क्या कर रहे हैं? लापरवाही। मान लीजिए आप ऑटो चलाने वाले हैं,
आप बोले मैं तो 10 बजे निकलता हूँ, खा पी करके नाश्ता करके आना है, ग्राहक आ जाए नहीं तो ना आए, इसलिए इसका इतना पैसा बनता है ना, सबका 700-600 बन रहा है, ये 200 रुपये लेकर बोला ले रख लो ना, मैं क्या करूं, इतना ही बना है ना। पत्नी को बोल रहा है तो पत्नी बोलती 200 को क्या करूं। ये बहुत चुस्त आदमी है। कितना सुबह जाता है, 10 बजे जाता है काम पे, 5 बजे घर पे आ जाता है, दोपहर को 2 घंटे सोने के लिए आता है। ऐसे काम चलेगा ना। ऐसा घर का अगुआ हुआ तो घर का बेड़ा करके कर देगा, बर्बाद करके रख देगा पूरी फैमिली को। बहुत लंबा चौड़ा है, जवान है, क्या करे इसको। ये क्या कर रहा काम में, डील। अरे भाई जो काम करने वाला सुबह उठकर, जब लोग अभी उठते बैठते तब तक वो 2-3 चक्कर लगा करके वो 200 रुपये जेब में डालकर बैठता है, बोलता भी नाश्ता करे आया। शाम तक 500 रुपये कमा के रोज का 700 रुपये कमाता है। तो अगर प्रभु का भय मानने वाला है तो रोज का 700 कभी खा ही, क्योंकि प्रभु उसके हाथ के काम में क्या देना है। अगर वो प्रभु को लूटता तो 700 भी आया वो भी गया, 1000 आया वो भी गया, 500 आया वो भी गया, ये कभी भी अमीर बनेगा। क्योंकि इसने दुनिया को तो लूटा है, प्रभु को भी क्या कर रहा है, प्रभु की सेवा के लिए कभी भी ये अच्छे काम में पैसा लगाता, फिर बोलता हम तो ऐसे की ऐसी। अरे भाई हम क्या करें जब प्रभु आपको ऐसे रखा है, हम क्या कर सकते हैं। जिसको प्रभु नहीं देता उसको हम कैसे दे सकते हैं। बोलो आपको किसने आशीष देना, आपके हाथ के काम में बरकत किसने डालना है, क्या वो डालेगा। क्योंकि जब उसकी आज्ञा को मन लगाकर सुनोगे, उसके आज्ञाओं का पालन करोगे, उसको पहला स्थान जीवन में दोगे, तो आपको किसी वस्तु की कमी घटी होगी ही नहीं। ये प्रभु का वादा है। तो फिर आप ढीला मुँह कर बोलते हैं हमारा तो कोई हाल नहीं। जब परमेश्वरी आपका हाल ऐसे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपको नंबर बनाने के लिए रखा हो, आपके अंदर जल्दी घमंड आता हो, आप मनुष्य को मनुष्य समझते नहीं होंगे, आप वचन को तुच्छ जानते होगे, आप प्रभु के अभिषिक्त दासों को क्या जानते होगे, तुच्छ जानते होगे, आप अपने जीवन को भूल गए होगे मैं पहले कौन था। इसलिए प्रभु हमको क्या रखता है, नंबर बना के। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमको नंबर क्यों बना के रखता है प्रभु। नहीं तो हमारे हाथ में पैसा ज्यादा देगा, अच्छा घर दे देगा, अच्छी गाड़ी देगा, तो हम दूसरों को मारपीट करना शुरू करेंगे। हम बोलेंगे हम तुझको क्या समझते हैं, हमें तो प्रभु ने उधार दिया था, प्रभु सीधा हमारे घर में आया था, आपकी क्या जरूरत है, हम घर पे ही प्रार्थना कर लेंगे। आपका ये इतना लंबा घमंड जो है वो सामने आ जाएगा। इसलिए प्रभु बाहर से हमको देखता, वो किधर से देखता है, मन को देखता है। प्रभु किसके हाथ में क्या देगा उनको मालूम है, ये कैसे खर्च करेगा। याकूब की पत्री में लिखा, तुमने मांगा लेकिन तुम्हें मिला नहीं, तुमने क्या कर दिया। अरे नहीं, जो मिला उसको कैसे उड़ा दिया, शरीर की इच्छाओं में उड़ा दिया। बहनें भी ऐसी है ना, पति लाकर पकड़ाया पैसा बच्चों की फीस रख ली, वो उधर चादरे वाला आया था, मैंने चादरें खरीद ली। आपको किसने बोला था चादर लेने के लिए। फिर पति 100 रुपया देगा, लो भाई यही है हमारा पति, तो हमें पर्ची नहीं दिखाता, दिखाएगा क्यों, क्या जाने आप कल को कंबल ले लेंगे नहीं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। पैसा किधर खर्च करना आपको मालूम ही। मैं बहनों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, गांव में ऐसी बहनें हैं, सिटियों में भी है। 500 का सूट डालना था, 1500 का सूट ही ले आया, 1500 में पूरे परिवार के कपड़े आ जाने थे। हमारा जो विचार है ना वो नंबर रहेंगे तो 1500 में आ भी जाएंगे। आप बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, इधर बैठकर मेरे साथ चलो लाल दरवाजा में, सबको 1500 के लेकर दूंगा, आपके सामने लेकर दूंगा। तो आप बोलेंगे यहाँ से हम तो शोरूम से तो आपको एक पैंटी मिलेगी 1500 में, है ना। आपके विचार ऊंचे हैं तो मैं क्या करूंगा। नहीं, हमारे विचार इतने ऊंचे नहीं तो 500 रुपए में कोट पैंट मिल जाएगा। आपको डालने वाले होने चाहिए। आप बोलेंगे मुझे लोग क्या बोलेंगे, आपने ऊपर स्टिकर लगाया है कि ये लाल दरवाजे से आया है, वो तो आपके विचार है ना। आपके विचारों को दमन करने के लिए, तोड़ने के लिए प्रभु क्या किया है, आपके ऊपर गरीबी आने दिया है, ताकि आपके विचार क्या जाए, आपके विचार बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर आपके मन में कुछ विचार रहे ना मैं किसी काम का, तब बोलता है मुझे तेरी जरूरत है। आजा मूसा, आपको मालूम मूसा कहाँ रहता था, महल में। कौन से खाने खाता था, राजा के जैसे। कपड़े कौन से पहनता था, जब उसको ट्रेनिंग दिया
बियाबान जंगल में, उधर मैं पैंट कोट टाई लगा करके भेड़े चलाता था ना, ऐसा था ना, कैसा था? कौन सी भाषा थी उसमें जो सपोरा को आती थी? सपोरा के साथ भाषा बोलता है ये, और भेड़ा वाली भाषा बोलता है। 40 साल रगड़ पट्टी है, ये बात वो समझ में नहीं आता। बोल लगे हमें क्या मिला, आपको मिलेगा भी नहीं कुछ। आपको नंबर बनाने के लिए किधर लाया है? आपका घमंड 100 डिग्री था, उसको तोड़ने के लिए जब 10 डिग्री रह जाएगा तब बोलेगा मूसा मुझे आपकी जरूरत है, तब बोलेंगे किसी और को भेज दो, मैं किसी काम का ही, तब भेजता है ये। अभी प्रभु ने आपसे आपकी सेवा करवाना है ना, तो आपको लोगों को आपके हाथ में देने से पहले भेड़ों को देगा। ये थोड़ा भेड़ों की ट्रेनिंग कर, कितनों को मारपीट करता है, क्या क्या करता है, और ये भी बता दिया भेड़े तेरे बाप की नहीं है, ससुर की है, ध्यान से रहना। तुझे खाने का जो मौका मिला, रहने का एक अच्छा मौका मिल गया, घर भी मिल गया है बिना बनाए, तो ध्यान से रहना। इसलिए हमेशा सुबह भी गिनती करेगा, रात को भी गिनती करेगा, किसी की टांग भी तोड़ेगा। अभी नम्रता सीख रहा है भाई, ये भी कोई ट्रेनिंग है, यह सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। प्रभु की सेवा में आपका मन नम्र नहीं हुआ, आपके विचार नम्र नहीं हुए, जैसा भी मिलता है वो खाना है धन्यवाद साथ, कैसा भी कपड़ा मिला धन्यवाद के साथ क्या करना है, डालना है। ऐसा विचार आपके होंगे तो प्रभु आपके हाथ में हजारों रुपया देगा और चेक भी करेगा। सेवा में लगा रहे हैं या अपने बेटी के सास को अलमारा दे रहे हैं, अलमारा जो अलमारी दे रहे हैं, नहीं, सेवा का पैसा किधर लगा रहे हैं? उधर में शादी थी, उधर में ये तो प्रभु देगा नहीं आपका, तो ना भाई ये सेवा का पैसा क्या कर देगा, खराब। 5 बार सोचना पड़ता है ये पैसा किधर लगाने का है। प्रभु तेरा दिया हो पैसा, नहीं सोचा तो एक दिन प्रभु के सामने कहना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु की सेवा के लिए आपने हजारों लगाए तो प्रभु के लिए लगाए ना, किसके लिए लगाए? हमारे हाथ में सैकड़े पैसे आते थे, प्रभु की सेवा में लगाए, फिर हजारों आए, हजारों प्रभु की सेवा में लगाए। प्रभु का पैसा, प्रभु के नाम की क्या हो, स्तुति हो। इसलिए प्रभु के वचन को जब आप देखते हैं तो प्रभु कलीसिया को शुद्ध करता है, यानी अपने मंदिर को शुद्ध करता है, और लेवी जाज को क्या करता है, शुद्ध होने के बाद बोलता है अभी भी तुमने ढील, हे मेरे बेटो सेवा में क्या नहीं करना। प्रभु ने आपको चुन लिया है कि आप उसके मंदिर में आए और उसकी क्या करें, सेवा करें। ये सेवा की तो बात भूल ही गए नए नेम की कलीसिया। वो बोले प्रभु ने मुझे आशीष दिया है, अभी पहले मैं अकेला नौकरी करता था, अभी मेरी पत्नी भी जा रही है, अभी बच्चे भी जा रहे हैं। देखो रूम ले लिया है गुजरात में, अभी हफ्ता भरने का है, और मोबाइल भी ले लिया है उसका भी हफ्ता भरने का है, ऑटो भी ले लिया उसका भी हफ्ता भरने का है, और गाड़ी कार भी ले लिया उसका भी हफ्ता भरने का है। अभी हफ्ते में आपको प्रभु ने ये हफ्ते भरने के लिए बुलाया कलीसिया में। हेलो, पंजाब से बोल रहा हूं भाई, गुजरात वाले लोगों से। आपको प्रभु ने किसके लिए बुलाया? पूरी जिंदगी हफ्ते भरते रहो, कर्जाई होने के लिए बुलाया? अरे इसराइलियों को तो गुलामी से छुड़ा है। अभी आप मुझे अभी रूम ढूंढ रहा है, राम ने रूम ढूंढा ना तो मैं लक्ष्मण हूं, मुझे भी ढूंढ रहा है ना, और बड़े भाई ने 2 लिए ना तो मैं कौन सा काम हूं? वो तो प्रभु में है ही नहीं। तुमको तो जाजकों की तरह प्रभु ने चुन कर क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। किसके लिए? कितनों को चुनकर ला किया। बोले मुझे ला किया ना, मैं फिर जाकर किधर घुसूंगा, मैं मेरी मम्मी पापा के साथ रहूंगा, मैं मेरे रिश्तेदारों में घुसूंगा, मुझे नहीं लग रहा। फिर बोलता ठीक तू ऐसे रह भाई, तेरे को जबरदस्ती लग करेंगे भी। जिसको लग किया उसके ऊपर अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या कर दिया, लोगों को दिखाया। अब्राहम ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, किधर? अपने रिश्तेदारों को, भाइयों बहनों को देखा ही, इसलिए अब्राहम का नाम आज भी बोल रहा है। परमेश्वर कहता मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का आमीन। हम बोलते हमारा नाम नहीं, तब तुम्हारा नाम कब आएगा? इतने साल आपको मौका दिया, अभी तक आपको ये बात समझ में कि मैं तो आया हूं तलवार चलाने। प्रभु क्या बोलता है? मैं तो आया हूं तलवार चलाने। कौन सी तलवार? दोधारी तलवार। प्रभु का वचन, मैं तो आया हूं बेटी को मां से क्या कर दूं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मुझे ब्राह्मण जाति में से ला कर लिया है, मुझे मराठी जाति में से ला कर लिया है,
मुझे पंजाबी जाति में से अलग कर लिया है, मुझे काठियावाड़ी से अलग कर दिया है, मुझे राजस्थानी प्रजापति से क्या कर लिया, मुझे नेपाली जाति से क्या कर लिया। आपको ये बात नहीं समझ आया, आपको काय नहीं आ रहा है तो आपको बुक कैसे पढ़ाएंगे। आपको का की क्या नहीं आई, हिंदी में पहला अक्षर कौन सा है, आपको यही समझ नहीं आ रहा है। ए जड ना, पहले एक ही क्या आ जाए। आपको प्रभु ने चुनकर क्या कर लिया है, किसके लिए, अपने लिए। आपकी पूरी जुम्मेवारी लेता है, आपका मम्मी पापा जुम्मेवारी नहीं लेता। वो बोलते हैं आपको जन्म दिया है, बड़ा किया है, शादी किया, चल कमाकर खा, हम क्या करें। लेकिन प्रभु क्या कहता है, अरे माँ के गर्भ में मैंने आपको संभाला, जवानी में आपको संभाला, तेरे बुढ़ेपे में भी मैं वही रहूंगा, तेरे बाल पकड़े तक भी मैं वही हूँ। इतनी बड़ी जुम्मेवारी लेता, फिर भी हमको ये बात समझ में। कोई बोलता है 5 रुपए में 20,000 ले जा, वो आपको क्या जाती है। खाली गुरु जी 5 ही देना ना 100 के पास, 20,000 ले रहा, 100 के साथ 5 देने के लिए पूरी जिंदगी नहीं उठेगा। और किसी को दिलाने का है, अच्छा ठीक है, चलो दिलाओ ना, मैं सूरज भाई हूं, मुझे पैसे किसी को देना है, दिलाओ ना। चलो वो ऑटो वाले को दिला लेते हैं, जो उसका क्या नाम था, छोटू, उसको दिला देते, दोबारा कभी मुड़ेंगे ही। आपको जरूरत तो क्या है पैसा देने की, नहीं। आपका पैसा है तो अपने लिए खर्च करो, प्रभु की सेवा के लिए क्या करो। हमको क्या जरूरत है, चलो मैं मेरे पास नहीं भरतभाई से दिलाता हूं, मुझे ऐसी नंबरदारी की क्या जरूरत है। हम खुद फंसना, पैसे के मामले में भाई भाई क्या बन गए, दुश्मन। माँ बेटी का क्या हो गया, जिस बेटी को बहुत प्रेम से माँ बोलती है ना, गले लगाती है, पैसे के कारण क्या हो गया। होता है कि नहीं, आप तो संत है, सब पंजाब में होता होगा, इधर तो सब संत मालूम है। पैसा ऐसी नकम्मी वस्तु है, माँ बेटी का क्या जाता है, बाप बेटे का क्या जाता है। बाप ऑटो लेकर जा रहा था, बेटे ने बताया नहीं, वो 2-3 चक्कर लगाने चले गया, बाप ऐसे बैठ रहा, आते बोलेगा ना, किसको पूछा था, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। भाइयों भाइयों में क्या जाता है, पति पत्नी में क्या जाता है, होता है कि नहीं। किसके कारण, आपको सैलरी मिली यानी तनख्वाह, मैं प्रेम हूं, मैं ड्यूटी करता हूं, मुझे क्या मिला, तो बच्चों को भी खुशी है, पापा आज उनको सैलरी मिल रहा है, पत्नी को भी। तो मैंने जाकर एक फतो बहन उसको दे दिया, उसका नाम है फतो, उसको दे दिया। जब उनकी पत्नी को पता चला, बच्चे बोल रहे पापा पैसे, कोई समझ में नहीं आ रहा। एक बहन थी, वो मेरे साथ ऑटो बैठी थी, वो उस बोली मुझे जरूरत है, मैंने उसको दे दिया, मैं नहीं उसको जानता हूँ। तो पत्नी क्या बोलेगी, आप नहीं जानते ना, मैं जानती हूँ, चलो मुझे दिखाओ कौन है। ये अपना घर संभालो, हम जा रहे हैं, आपका पैसा वो खरीदो, वही इधर खाना बनाएगी, वही कपड़ा धोएगी। झगड़ा होगा कि नहीं होगा, किसके कारण। आप क्या समझते हैं, कितनी भी दुआ करो पैसा नहीं निकलेगा, पूरी सैलरी दे हमारा जीना खराब कर दे पूरी सैलरी। एक बार देके देखो ना, होगा झगड़ा कि नहीं, किसके कारण। इसलिए वचन में लिख दिया है, तुम पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अरे हमको चुना तो सेवा करने के लिए थे, हमने मन बनाया था, गुरुजी अभी सोच लिया सेवा करना है। किसी ने बोला 15,000 मिलेगा 1 महीने का, कुछ नहीं करने का, खाली ऑफिस साफ करने का है, सुबह 10 बजे जाने का है, रात को 7 बजे आने का है। गुरुजी आपको मालूम है, फिर अभी बच्चे हैं ना, हमारा दर्शन नहीं बदल गया, इसलिए लिखकर रख दिया, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की। अरे इसको ढूंढते ढूंढते लोग विश्वास छोड़ करके चले गए, साबर नदी की पार कर दी। आए किधर से, नारवल में, पैसे के पीछे पीछे क्या किधर चलेंगे, साबरमती में चलेंगे, वो भूल ही गए नारवल जाना था। समझ रहे आप, प्रभु की सेवा करना है तो हम जीवते वचन के ऊपर बने रहना चाहिए, कि जब प्रभु मेरी जिम्मेवारी लिया है तो मैं
उधर में सेवा शुरू करेंगे तो राजस्थान में रोटी मिलेगी, रोटी सलाद मिलता है। मैं बोलता हूँ साथ में आप अपना कितना कमाई करते हो, सुबह से रात तक भागते हो, फिर भी आपको अच्छा खाना नहीं मिलता। प्रभु की सेवा करेंगे तो बदल बदल के भोजन मिलेगा। कहीं दाल बाटी चूरमा, आपके मुंह में पानी नहीं आना है। राजस्थानियों की आइटम है दाल बाटी। हम जब उनके बीच में सेवा करते हैं तो गुरुजी समझकर खिलाते हैं ना, अच्छी तरह पास में खड़े रहते हैं और खाओ, लेकिन पेट भी अपना है, घर भी अपना है, ठीक है ना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। किधर भी जाओगे प्रभु के लिए आप किसके याजक हैं? परमेश्वर यहोवा के याजक हैं। इसलिए याजक को तो भूल ही गए हम किसके सेवक हैं। वो तो ऐसे मांग रहे हैं भैया दाल लाओ ना, दाल लो, मांगने की क्या जरूरत है? याजक के लिए किधर है? परमेश्वर के मंदिर में सब कुछ है। प्रभु क्या कहता है? नहमिया माफ करना, तो हिजकिय्याह बोलता है तुम सेवा में क्या नहीं करना, परमेश्वर के मंदिर में ढिलाई तुम क्या करो, सेवा करो। आपको क्या कर लिया है? जिनको चुन लिया सेवा के लिए, उनके लिए भोजन किधर से आएगा? परमेश्वर के मंदिर से आएगा। इसके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय है। तेरह और 14। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। आमीन। जो मंदिर की सेवा करते हैं वो किधर से खाते हैं? मंदिर से। जी हाँ, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया ना 13 दोबारा। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं। वह मंदिर में से खाते हैं। इसलिए लेवियों और याजकों को मंदिर में सेवा करने के लिए हिजकिय्याह क्या कर रहा था? बोल रहा था मंदिर में क्या करो। उनको अपनी जरूरतों की चिंता, प्रभु का इंतजाम है। याजक लोग, लेवी लोग किधर से खाना है? बाकी 10 जातियां, 11 जातियां क्या करती थी? इसराइल की 12 जातियों में से 11 जातियों को जमीन है, दुकान वकान जो भी है, वो सभी, ये नहीं बोलना दुकान कहाँ लिखा है, अभी की समझाने के लिए आपको बाकी वजह समझ में ना आए तो ये लेकर दे दें कि उस समय दुकानें कहाँ थी। मेरे समझाने का मतलब प्रभु ने अभी तो दे रखी है ना भाई, उस समय को जमीन दे रखा है। जमीन का पहला फल किधर आता था? ये नहीं कि पहले 2-3 पपीहे लगे, वो एक तोड़ करके ससुराल में भेज दिया, एक मायके में भेज दिया, बाद में जो छोटा छोटा रहेगा सड़ा वो ये उधर ले जाने का है। प्रभु के घर में भी ऐसा नहीं था। फर्स्ट वाला पहला फल तुमने किधर लाना है? परमेश्वर आज्ञा दे रखा था उनको, तुम किधर लाना है? परमेश्वर के मंदिर में। तुम्हारा टांग टूटा हुआ बकरी का बच्चा और या भेड़ का लेला, ऐसा जो जिसको बीमारी पड़ा वो नहीं लाना प्रभु के घर में। कौन सा? जो बढ़िया वाला होगा वो किधर लाना है? प्रभु के घर में। उधर में बलि होगा। तो सब कुछ किधर में आता था? 11 जातियां किधर लेकर आती थी। और लेवी लोग क्या करते थे? सेवा करते थे तन मन से, और किधर से खाते थे? अभी भी प्रभु वही है, प्रभु नहीं बदला। हम क्या हो गए? हमको चिंता की बात समझ में नहीं आ रही, क्या करेंगे, क्या करेंगे, खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से। आपको क्या मालूम गुरु जी, जब हम आपके साथ रहे थे तब तो उधर से खाया था, अभी हम अपने घर में कहां से खाएंगे। नहीं, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं है, आपका भरोसा अपने ऊपर है, आपका भरोसा आपके रिश्तेदारों के ऊपर है, आपका भरोसा आपके सेठ के ऊपर है। सेठ मर गया तो मेरा क्या होगा? तू भी मर जाना उसके साथ।
तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर है? अरे भाई कितने सेठ मर गए, कितने मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, लेकिन जीवता परमेश्वर आज तक मरा नहीं। ये जीवता परमेश्वर आज भी जिंदा है। मम्मी पापा मर जाएंगे, उम्र हो रही है ना, मैं भी मर जाऊंगी, उम्र हो रही है, सब मरने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत। हमारा भरोसा मम्मी पापा के ऊपर नहीं। लाओ ना, क्या बनाया, सब्जी क्या बनाई, मेरे घर में मुझे अच्छा नहीं लगता, लाओ ना, घर में तो कुछ बनाया नहीं, इसको खाने का क्या है, लालच है। ये खाने का लालच भी आपको किधर डुबो देता है, पाप में। हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा, किधर अच्छा बना है, बहुत खुशबू आ रहा है। अब खाने के लालची पेटू है, तो ये खाना भी क्या है, लालच है। ये भी किधर से स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, किधर से स्वादिष्ट भोजन। आपके घर में जो दिया उसको धन्यवाद के साथ करो, आपके बच्चों के साथ खाओ नहीं। अब मैं दिखाता हूँ तीखा नहीं है, पड़ोसी के घर में कटोरी लेकर जा रहा है, किधर से खाना है, मंदिर से। मंदिर की सेवा करने वालों ने किधर से खाना है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। आप प्रभु की आवाज सुने, आप ऐसा नहीं, लो गुरुजी दान पकड़ो, अच्छा थोड़ा देर हमें जरूरत है, ये दे दो ना, ये कोई दान है, एक बार दे दिया तो वापस मांगने का प्रश्न ही नहीं। आपने प्रभु के लिए अपना जीवन दे दिया है, तो फिर पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं है। गुरु जी के दरवाजे में बैठ रहे हैं, लाओ जी आप खिलाएंगे तो हम सेवा में किधर जाना वो मुझे बताओ, साइकिल में जाना है, एक्टिवा में जाना है, पैदल चलकर जाना है, मुझे क्या करना है, प्रभु की फिर आपको चिंता ना रहे आपके बच्चों की। गुरु जी को चिंता है भैया, उनके बच्चों को दूध चाहिए, उनके बच्चों को क्या क्या चाहिए, जो चाहिए। आप किसके लिए आए, सेवा के लिए। आप बोला मैंने 5 साल गुरु जी छुट्टी दे दो, 5 साल में हमारा अपना घर हो जाएगा, बच्चे शादीशुदा हो जाएंगे, बाद में हम फ्री है दोनों, घुटने काम नहीं करेंगे, दांत निकल जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। फिर आपका क्या करना, आप तो खाएगा गुटली। नहीं गुरु जी अभी नहीं, अभी मैं प्रेम हूँ, अभी सेवा नहीं करूंगा, थोड़ा 10 साल 5 साल 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, तब तो आप बेकार हो गए, कोई आपको नौकरी देगा ही नहीं। फिर सेवा करना है, सेवा जवानी में करना है। एक जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या रखा। मैं 22 साल का बुढ़ा था जब प्रभु ने मुझे छोड़ा, अभी जवान 3 कम 60। अरे जवानी में पकड़ता है प्रभु, तब साइकिल के ऊपर, बस के ऊपर, किधर किधर पैदल चल के कहीं भी। आज आपने देखा गुरु जी को तो बहुत सेवा अच्छी है, गाड़ी में बैठते हैं, देखो उनका तो स्टाइल ही बदल गया है, कभी कभी बदल जाता है। जब मैं सफर करता हूँ ना, कभी कोट पैंट डाल देता हूँ, स्टाइल वचन तो नहीं बदला, ये सोचो ना, जीवन तो नहीं बदला, आपको लूट तो नहीं रहा हूं, आपके सामने गलत अनुभूति तो नहीं दे रहा हूं। पौलुस बोलता जहां में गया वहां का बन गया, पढ़े लिखे में जाऊंगा तुर्क जैसा बनूंगा, अनपढ़ों के बीच में जाऊंगा दूर के जैसा, गरीबों के पास जाऊंगा तो मैं नहीं बोलूंगा मैं तो दाल बाटी खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, बैंगन नहीं खाता हूँ, मैं बोलूंगा बैंगन मैं पहले खाता हूँ, हालेलुया, धन्यवाद के साथ चटनी खाता हूँ, जो भी है लाओ ना। राजा के घर में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा पहले मैं फ्रूट खाऊंगा, बाद में खाना खाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पहले फ्रूट रखते हैं। मैं एक मीर घर में गया, उन्होंने पहले फ्रूट रखा, उसको भी धन्यवाद के साथ खाया जितना चाहिए। हम राजा के बेटे हैं, ये ध्यान में रखना, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हम उसके बेटे हैं। ये राजा जब सिंहासन में बैठता है तो स्वर्गदूत डरते कांपते हैं, लेकिन ये राजा जब मनुष्य बनकर आया है तो सामरिया स्त्री के पास कुएं में बैठा है, वहां पे चेयर भी नहीं थी, वहां पे गर्म पानी भी, वहां पे पुण्य के लिए छलनी भी नहीं थी, ऐसा ही था, पिया तो नहीं, मांगा ही था, मांगने का क्या नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। पानी से ही बात शुरू होगी और उनको ऐसा पानी पिला दिया, वो फिर कभी दोबारा प्यासी आत्मा में प्यासी नहीं हुई। आमीन, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो जो प्रभु की सेवा करने वाले जाति लोग थे, लेवी लोग थे, उनके लिए भोजन कहाँ था, मंदिर के बीच में, ठीक है। अभी जो हम सेवा करना है, हमारा भोजन किधर है, अभी प्रभु बदल गया है, अभी भी बदला। मैं
पब्लिक में चैलेंज करता हूँ, भले एमपी वाला हो, भले राजस्थानी हो, भले गुजराती हो, जो भी हो, प्रभु की सेवा के लिए आओ, समर्पण करो, प्रभु आपको खिलाएगा। हालेलुया। कलीसिया प्रभु का घर है, पास्टर का घर नहीं है। किसका घर है? प्रभु का घर। जो प्रभु देगा आओ ना, लेकिन महीने के लिए नहीं आना। एक बार अपने आप को दे दिया, बलि चढ़ा दिया गुरुजी, तो गए काम से। किसके लिए देना है? सुबह ही आकर, कल ही आकर बैठ जाओ ना, मेरे होते ही आकर बैठो, मुझे भी देख रहे तो खत्म हो गई कहानी। अभी ऑटो चलाऊंगा तो प्रभु के लिए, अभी कुछ भी करना पड़े तो किसके लिए करूंगा? प्रभु के लिए। जीऊंगा प्रभु के लिए, मरूंगा प्रभु के लिए। आओ ना। आपका स्वागत है गुजरात कलीसिया में। यू आर वेलकम द चर्च ऑफ गॉड गुजरात। ठीक है ना, आपका स्वागत है, आइए। हम आपकी सेवा के लिए हैं, आपको वचन सिखाकर तैयार करेंगे और दो धारी तलवार देकर आपको भेजेंगे किधर जाना। कहीं भी जाकर बैठेंगे आप, वहां भी प्रभु रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह सर्वव्यापी है। भला डूंगरपुर हो, भला पाली डिस्ट्रिक्ट हो, भला एमपी हो, कुछ भी हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु अब सेवा बढ़ा रहा है। गुजरात पार करा दिया है, राजस्थान भी है, एमपी भी है, किधर किधर सेवा। लेकिन क्या चाहिए? फसल तो पक गई है, खेती तो पक गई है, अभी काटने वाले चाहिए। कलीसिया तो बढ़ रही है, अभी इसके बीच में से सेवा करने वाले निकले। सोच ले बैठकर, पति पत्नी काम करते हैं, फिर भी दो रोटियां मिलती है ना, फिर भी भाड़े में रह रहे, तो इससे अच्छा प्रभु के लिए जिए ना। यह दर्शन जब आपको आ जाएगा ना, तब आपके सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर कर्ज नहीं होना, पहले खा खा के कर्जा नहीं चढ़ाना अपने ऊपर, कर्जा पूरा क्या कर दो। अब आप खाना ही खाना है, कोई घर नहीं, कोई टैपा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, तो आपके ऊपर कर्जा कहां से आ गया? नहीं, वो कर्ज क्या कर दो, फ्री कर दो। खाने के पीछे ऐसा काम मत करो, प्रभु का काम करो, प्रभु की आवाज सुनो। प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करना है, मुझे प्रभु की क्या करना है। बेटी शादीशुदा है, बेटा शादीशुदा है, पत्नी है नहीं, अकेला हूं तो क्या करना है? अभी मैंने नौकरी करना है, पैसा कमाना है, किसके लिए? अरे पूरी जिंदगी तो निकल गई, आम तो खाएगा, गुटली बाकी है, किसके लिए दे दो? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपको पहले से अच्छा खिलाएगा। ये खिलाने वाला है, ये चलाने वाला है, ये मिटाने वाला है। इसलिए प्रभु की क्या करो भाई, ढिलाई उसके घर में आओ, मंदिर में क्या करो। ये तो गुरुजी पुराने देव के लोगों को बोला था, देव देव के वो बोला, वो भी सुन लीजिए। वरानी 9:14। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, और पवित्र लहू प्रभु यीशु का, जिसने आपको मोल लेने के लिए, जिसने आपको शुद्ध करने के लिए अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया है। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमें भी प्रभु बोलता है। उधर पुराने नियम के लोगों को क्या बोल रहा है? तुमको इसलिए चुन लिया, तुम मंदिर में आकर क्या करो। अभी इधर क्या बोल रहा है पौलुस जी? अब्रानी के लोगों को क्या बोल रहा है? अब्रानी की कलीसिया को, कि तुमको पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है, तुमको लहू देकर मोल लिया गया है। अभी तुम जीवते परमेश्वर की क्या करो भाई? गुरु की सेवा तो करना। 10 साल बाकी है अभी। उससे पहले प्रभु यीशु आ गया, कलीसिया उठा कर लगा, तो आप सेवा कहां करोगे? बोलो, करने का मन में रखा हुआ है, सेवा करने का। बस जिस तरह पूरे बच्चे शादीशुदा हो गए, हम हो गए फ्री, कोई देखने वाला नहीं। गुजरात में तो 100 में से 10 जो प्रभु का भय मानने वाले बेटे हैं, बुढ़ेपे में मम्मी पापा को देखते हैं। नहीं तो खुद को क्या करना पड़ेगा? खुद को बुढ़ेपे में भी कुमाकर खाना। लेकिन प्रभु जुबानी लेता है तो आपको आनंद होना चाहिए। वो बोलता है मैं बुढ़ेपे में भी आपके साथ हूं और ऐसा ही बना रहूंगा। हालेलुया। आपके लिए ऑफर आ रहा है कि आपके बाल पकने तक भी
मैं वैसा ही बना रहूं। मुझे इतनी भी चिंता नहीं रहती कि क्या करेंगे गुरुजी, अभी बूढ़े हो रहे हैं। गुरुजी का जो परमेश्वर है इतना महान परमेश्वर है ना, अरे गाड़ी में भी खिला देगा, किधर भी सफर कर रहे हैं उधर में भी आ जाएगा खाना। आमीन। सब कुछ देता है, इतना महान परमेश्वर है। अगर मेरा है तो फिर मुझे देगा ना, अगर आपका है तो आपको भी। एक बहन मुझे अगर बोल रही गुरुजी आपके परमेश्वर ने मुझे अच्छा नहीं किया, मैं बीमार थी। मैंने बोला मेरा था ना, आपने उसको अपना बनाया नहीं, आप अपना बना लो, आपको क्या करेगा। चंगा, हम अपने परमेश्वर को अपना बनाए और उसके घर में क्या करें, सेवा। दरवाजे खोल के देता है वो, आपको किसी वस्तु की घटी उसका वायदा है। तो क्या करो आप, प्रभु की सेवा करने के वालों के लिए किधर से प्रभु देगा। पहला कुरिन्थिया उसका 9 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़िएगा। 9 का 14। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। क्या जीविका, हाँ, ये शब्द थोड़ा सा मुझे जल्दी समझ में नहीं आया। उनका गुजारा गुजराती में कैसा है? જેઓ સુવાર્તા પ્રકટ કરે છે તેઓ સુવાર્તાથી પોતાની આજીવિકા ચલાવે એમ પ્રભુએ ઠરાવ્યું છે। हाँ, नेपाली में जीविका, हाँ, पंजाबी में है गुजारा। गुजारा मतलब पालन पोषण। सुसमाचार सुनाने वाले भाई बहनों के लिए प्रभु क्या देगा? सेवकाई करते समय, प्रभु के बारे में बताते समय वो आपका गुजारा वहां से ही करवाएगा। यानी आपकी देखभाल किधर से होगी? प्रभु की मंदिर से। मंदिर कौन है? कलीसिया। जब प्रभु की हम सेवा कर रहे हो तो प्रभु क्या देगा? अपनी कलीसिया के द्वारा ही आपका गुजारा भी। यही इसका मतलब। पौलुस कहता है कि मैं मेरा घमंड ना तोड़ दूं कि मुझे किसी के पैसा देने के कारण मजदूरी में सेवा नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे उसने बुलाया है। हालेलुया। मैं उसको आनंद से क्या करता हूं? उसकी सेवा। तो प्रभु की सेवा कैसे करना है? रोते रोते नहीं, क्या करें। और पंजाब वाला गुरुजी आकर बार बार बोलता है सेवा करो, इसलिए मैंने दुख से सेवा के लिए निकला। भैया हाथ जोड़ता हूं, दुख से सेवा के लिए निकलना। आप रोते रोते सेवा में निकल रहे, आनंद से निकल रहे। दुनिया में देखो, पढ़े लिखे बेटे बेटियां जो जीवते परमेश्वर को नहीं भी जानते तो भी बेटे बेटियां देते हैं ना सेवा के लिए। कितना पार्टी घर में करते हैं तो देते हैं कि नहीं? आपको मालूम ही है कौन सी संस्था है? कितनी गुजरात में संस्था है, ब्रह्म कुमारी या फिर दूसरा अपना जैन लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे बेटे बेटियों को किसके लिए देते हैं? सेवा के लिए। जो उनकी सेवा करते हैं उनके लिए देते हैं। पीछा मुड़कर देखते। हम तो जीवते परमेश्वर की सेवा करना है। जीवता परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु। दुनिया में एक ही जीवता और सदा रहने वाला परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु। उसके अलावा कोई जीवता परमेश्वर है ही नहीं। हम जब जीवते की सेवा करना है तो सब कुछ आपके लिए वो क्या करेगा? मुहैया करेगा। आमीन। लिख कर दे दिया है। यशायाह 61 का शेर पढ़िएगा। का शेर। पर तुम यहोवा के जाजक कहलाओगे, पर तुम यहोवा के जाजक कहलाओगे। वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, लोग तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम क्या खाओगे? क्या खाओगे? संपत्ति। जाति जाति के लोगों की क्या खाओगे? कब? जब जीवते परमेश्वर की क्या करोगे? सेवा करोगे। तो जब सेवा नहीं करते फिर आपको क्यों खिलाना? फिर आप मेहनत करो, पूरा दिन मजदूरी करो, खाओ ना। प्रभु किसके लिए लिख रखा है? जो उसके मंदिर में
हाँ जी, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे जी हाँ। और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। उनके जो धन तो होगा उनके ऊपर आप गर्व करोगे। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैं एक सेवक हूं, शंकर भाई के पास एक ऑटो है नया वाला, मैं उसमें बैठकर किधर जा रहा हूँ, मुझे सेवा में लेके जा रहा है, तो मैं बड़े घमंड से बैठा हूँ, हमारे भाई का ऑटो है। ऑटो किसका है? उसका। घमंड किसको आ रहा है कि किसका है? मेरे भाई का है। घर आपका अच्छा है, मैं भाड़े में, मैं उधर जाकर बैठकर बोला मेरे भाई का घर है, घमंड से बोल रहा हूँ। आमीन। तुम अन्य जाति का धन संपत्ति खाओगे और उनकी वस्तु के ऊपर क्या करोगे धर्मेंद्र जी? घमंड करोगे, मेरे भाई का है, ये मेरी बहन का घर है। अभी प्रभु बोला है, शी बच्चों को घटी होती है, वे भूखे भी लेकिन यहोवा के खोजू किसी भली वस्तु की घटी, ये प्रभु ने लिख कर दिया। हम बोलते हैं कौन सी किताब में लिखा है? इसमें लिखा है ना। जब लिख कर दे दिया तो फिर हमें डर को लग रहा है, फिर हम किसके लिए आए? प्रभु के लिए आए। प्रभु के आगे प्रार्थना करते हुए प्रभु की आवाज सुनते हैं, प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पर कुर्बानी दिया है, तो मैं मेरा शरीर आपके लिए देता। प्रभु मुझे आपका गवाह बनना है, प्रभु मुझे आपकी सेवा, अंधकार में बैठे लोगों को सत्य वचन, आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जब आपने मुझे चुन लिया है,